बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच प्रदेश के दो गठबंधनों के भीतर अब सीट शेयरिंग का मुद्दा लगातार महत्वपूर्ण होता जा रहा है। एक और एनडीए में जहां पटना से दिल्ली तक की दौड़ हो रही है, वहीं महागठबंधन में भी टेंशन कुछ कम नहीं है दोस्तों। अब नया मामला झारखंड मुक्ति मोर्चा की दावेदारी का है। दरअसल हेमंत सोरेन की पार्टी झामुमो ने बिहार में अपना 12 उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, जिससे आरजेडी खेमे में एक तरह से असहजता दिख रही है। झामुमो की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि पार्टी ने राजद को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के साथ बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाह रहा है। अब दरअसल चुनाव लड़ना बड़ी बात नहीं, लेकिन टेढ़ी खीड़ सीटों की दावेदारी और हिस्सेदारी का है। जिस तरह से झामुमो ने 12 सीटों की दावेदारी कर दी है, इससे महागठबंधन खेमे में अलग तरह की राजनीति होने लगी है। अब खास बात यह है कि कांग्रेस ने झामुमो की मांग का समर्थन कर दिया है। अब इसके आगे की बात यह है कि झामुमो ने अपनी 12 सीटों भी चुन ली है और इसको पब्लिक ने साझा भी कर दिया है। जिन सीटों पर जेएमएम ने दावेदारी ठोकी है, उसमें झाझा, चकाई, कटोरिया, धमदाहा, मनिहारी, पीरपैंती, नाथनगर, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर और बनमनखी है। अब सवाल ये है कि क्या राजद मान जाएगा? दरअसल महागठबंधन के भीतर इस मुद्दे पर नया पेच तब नजर आया जब झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन दोनों ही नेता गठबंधन के साथी हैं। जब यहाँ हम चुनाव लड़ रहे थे तब हमने बड़ा दिल दिखाया था। बिहार के लिए भी हम बड़ा दिल दिखाएंगे और आपस में बैठकर बात करेंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि सब पार्टी चाहती है कि हम ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, जो भी फैसला होगा महागठबंधन के सभी साथी मिलकर लेंगे। साफ है कि कांग्रेस अपने सहयोगी जेएमएम के सपोर्ट में आ गई है। अब बिहार में जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि ये गठबंधन नहीं, ठग बंधन है, जहां आपस में ही नुरा कुश्ती चल रही है। अब दबाव है राष्ट्रीय जनता दल पर। बिहार में सहयोगी दलों के दबाव से निकले भी नहीं है कि पड़ोसी राज्य झारखंड से झामुमो के लोग भी दबाव में ला रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों की सीटें हमें जेएमएम मांग रहा है। अब राजद किसको कितनी सीटें देगी ये समय बताएगा। हमें लगता है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन बिखर जाएगा और जनता इसको कोई मौका नहीं देगी। वहीं इस पर राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पलटवार करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट है। कौन कौन दल कितनी सीटों पर कहां चुनाव लड़ेगा ये सब बैठक में तय हो जाएगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बिहार में विपक्ष का गठबंधन बिना किसी सिद्धांत के सहूलियत की राजनीति के लिए बनाया गया एक ठग जोड़ है, गैंग ऑफ ठग्स है। अब इसके नतीजे सामने आने लगे हैं। इस समय गठबंधन में हर व्यक्ति एक दूसरे को ठगना चाह रहा है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस आंख दिखा रही थी और अब कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने तेजस्वी यादव की क्या हालत कर दी। अब जेएमएम ब्लैकमेल कर रही है, जितनी सीटें मांग रहा है उस हिसाब से धमकी भी दे रहा है। अगर उन्हें सीटें नहीं मिली तो ये गठबंधन तोड़ देंगे। चुनाव तो दूर है, पर ठगबंधन के टूटने के आसार अभी से लग रहे हैं। खैर, इन सब के बयानों पर और ये जो झामुमो ने इतने सीटों का दावा किया है, उस पर तेजस्वी यादव की क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात भी होगी। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर।